प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जारी किया गया बीबीडी का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। अगर मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और उन साथियों को शेयर कर दीजिएगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, सच्चे लोकतंत्र का प्रायः है जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा, कानून व्यवस्था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का प्रायः भाईचारा से संबंधित है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एलिहेशन ऑफ कास्ट, हु आर शूद्राज। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलिहेशन ऑफ कास्ट। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, नलिन विलोचन शर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना विश्वविद्यालय। नलिन विलोचन शर्मा ने एमए पटना विश्वविद्यालय से किया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, नलिन विलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी? 1960, 1958, 1961, 1959। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1961। नलिन विलोचन शर्मा जी का मृत्यु 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, रोमन लिपि क्या है? सूत्र लिपि, चित्र लिपि, वर्णात्मक लिपि, अक्षरात्मक लिपि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्णात्मक लिपि। रोमन लिपि वर्णात्मक लिपि है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वर्ण। अक्षर ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, अस्थिर कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, दरवाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाववाचक। अस्थिर भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, घी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, दरवाचक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दर्ववाचक। घी दरवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? वारेन हेस्टिंग को, विलियम मुलर को, फ्रेडरिक मैक्समुलर को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग को। वाराणसी के पास सोने के भरा सिक्का वारेन हेस्टिंग को मिला था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? अंग्रेजी, ग्रीक, संस्कृत, लैटिन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मैक्समुलर ने
की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? ग्रीक को, लैटिन को, संस्कृत को, फारसी को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत को। मैक्स मुलर ने विश्व के सबसे प्राचीन भाषा में से संस्कृत भाषा को सबसे अधिक प्राचीन माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, देवताओं के राजा का वज्र कौन से मुनि के हड्डियों से बना है? राधेश्याम मुनि, नारद मुनि, दक्षी मुनि, कपिल मुनि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दधीचि मुनि। देवताओं राजा का वज्र दधीचि मुनि के हड्डियों से बना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, महात्मा गांधी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा? उद्जोर जल, उद्जोर ज्वल, उत्जोर जल, उत्जोर ज्वल। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्जोर ज्वल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, तृष्णा में कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यंजन। तृष्णा में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यंजन। सदाचार में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा? तिरस जोर कार, तिरह जोर कार, तिह जोर कार, तीर जोर कार। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तिरह जोर कार। तिरस्कार का संधि विच्छेद तिरह जोर कार होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935, 1835, 1936, 1836। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935। गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? हिंदी, मराठी, बांग्ला, गुजराती। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मराठी। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा मराठी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, बहादुर का पूरा नाम क्या था? वीर बहादुर, शेर बहादुर, जंग बहादुर, दिल बहादुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? पिता, माँ, निर्मला, किशोर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माँ। बहादुर माँ से मार खाकर लेखक के घर आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व, दीर्घ, कर्मधारय, बहुब्रीहि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बहुब्रीहि। पंकज में बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, किस समास में पहला पद अव्यय होता है? अवयवी भव, कर्मधारय,
दीर्घ बहुब्रीहि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवयवी भव। अवयवी भव समास में पहला पद अव्यय होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25, धर्म में समास बताइए। द्वंद्व, दीर्घ, तत्पुरुष, कर्मधारय। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वंद्व। द्वंद्व उस समास को कहते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। इनमें धर्म में दोनों पद प्रधान है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, प्राप्त अंक में समास है अवयवी भव, दीर्घ, द्वंद्व, तत्पुरुष। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवयवी भव। प्राप्त अंक में अवयवी भव समास है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है। प्रतिभाशाली मनुष्य की, भाग्यवादी मनुष्य की, परिश्रमी मनुष्य की, पूंजीपति मनुष्य की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली मनुष्यों की। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, किस वर्ष की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 19% की क्रांति, 1916 की क्रांति, 1917 की क्रांति, 1918 की क्रांति। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 की क्रांति। अब हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, पंडित बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल की थी। गायन, भरतनाट्यम, कथक, वादन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कथक। पंडित बिरजू महाराज को कथक के क्षेत्र में महारत हासिल थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, कितने वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु में बिरजू महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। उद, उप, अपि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उप। उपासना में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, निर्यात में कौन सा उपसर्ग है। नि, निस, नीर, उद। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीर। निर्यात में नीर उपसर्ग है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33, निखिल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। नि, नीर, निस। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नी। निखिल में नि उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, परिकीर्ण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परि, पर, प्र, पर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए परि। परिकीर्णन में परि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, कर्तव्य में प्रत्यय बताइए। तो, तव्य, इया, ती। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तव्य। कर्तव्य में तव्य प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। शत्रुज लौ, ला शत्रुज गिरी, ला शत्रुज, लाल शत्रुज ला। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ला शत्रुज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, नदी के किनारे भी नदी है। गद्य काव्य किसकी कीर्ति है। अज्ञ की, अशोक वाजपेयी की, शांति प्रिय द्विवेदी की,
विद्यानिवास मिश्र की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी की। नदी के किनारे भी नदी है गद्य काव्य अशोक वाजपेयी के द्वारा यह लिखा हुआ कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38, सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई? गिरधर लाल को, खोखा को, मदन को, शेफाली को। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गिरधर लाल को। सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा था? पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मकान के नीचे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, पिताजी किससे नाराज थे? संतू, भग्गू, नरेन, मछली। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भग्गू। पिताजी भग्गू से नाराज थे। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।